CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल योग। पृष्ठ 85 अध्याय 7 योग का अभ्यास अर्थात योग साधना। योग 6 परिचय। अभी तक हमने यम एवं नियम का अध्ययन किया है जो कि हमें विनम्र बनने और अच्छी आदतों को विकसित करना सिखाते हैं। आइए योग की अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अष्टांग योग के तीसरे चरण अर्थात आसन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने कभी पशु पक्षी, पर्वत, पेड़ इत्यादि का अवलोकन किया है? क्या कभी उनके आकार प्रकार पर ध्यान दिया है? उन्हीं के आकार प्रकार को हम अपने शरीर से बनाकर देखते हैं तो बहुत आनंद आता है। चित्र के अनुसार अपने दोनों हाथ व दोनों पैरों को भूमि पर रखकर कमर के भाग को ऊपर उठाते हुए अपने शरीर से पर्वत की भांति आकृति बनाते हैं। पृष्ठ के मध्य भाग में एक पर्वत दर्शाया गया है तथा एक बालक को योग की क्रिया से पर्वत को बनाते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 86 खेल योग। थोड़ा और ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं व पेड़ के समान सशक्त बनते हैं। एक पैर पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोड़ लीजिए और दूसरे पैर को पहले पैर के घुटने के थोड़ा ऊपर के स्थान पर रख लीजिए। एक तितली के समान बनने की कोशिश करते हुए दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार से जोड़ें जैसे तितली के पंख होते हैं। अंत में एक मगरमच्छ की तरह आराम करने की कोशिश करें। क्या आपको इन आसनों में आनंद आया? इनमें से आपको कौन सा आसन सबसे अधिक पसंद आया? योग में आपके द्वारा किए गए आसनों के समान ही और भी कई आसन हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्रों को दर्शाया गया है। पहले चित्र में एक पेड़ की तरह एक पैर पर खड़े होते हुए दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में एक हरे भरे पेड़ को दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में एक बालक को तितली के समान अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए तथा पैर के पंजों को पकड़ते हुए दर्शाया गया है तथा साथ ही एक तितली को भी दर्शाया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में एक कन्या को मगरमच्छ की तरह आराम करते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 87 इकाई 3 योग। योग 7 प्रारंभिक अभ्यास। आइए ऊर्जा से ऊर्जावान होने के लिए और योग आसनों के अभ्यास के लिए
हम स्वयं को तैयार करें। उससे पहले थोड़ा आनंद लेते हैं और अपने पैर की एड़ियों के बल चलने की कोशिश करते हैं। क्या आपको एड़ियों के बल चलने में और सामान्य चलने में कोई अंतर महसूस होता है? पैर की एड़ियों के बल चलना। हम मेंढक की भांति चारों ओर कूदने का प्रयास करते हैं। मेंढक चाल। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक बालक के दोनों पैर दर्शाए गए हैं, जो पैर की एड़ियों के बल चलने को दर्शाता है। दूसरे चित्र में एक बालक को दर्शाया गया है, जिसको मेंढक की चाल की क्रिया करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को कुछ और आराम देने वाले अभ्यास, जैसे विभिन्न प्रकार से चलना, जिसमें पंजों के बल पैर के अंदरूनी भाग की ओर भार देते हुए चलना, अथवा बाएं भाग की ओर भार देते हुए चलना, सामान्य रूप से कूदना, आगे व पीछे झुकना, गर्दन को घुमाना आदि सिखाए जा सकते हैं। पृष्ठ 88। खेल योग। योग 8। मूलभूत आसन। शरीर की स्थिति के अनुसार सामान्यतया 4 प्रकार के आसन होते हैं, जैसे खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। प्रत्येक आसन की 2 प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था को स्थिति व अंतिम अवस्था को विश्रांति कहते हैं। 1. खड़े होकर किए जाने वाले आसन। स्थिति ताड़ासन। विश्रांति शिथिल ताड़ासन। बैठकर किए जाने वाले आसन। स्थिति दंडासन। विश्रांति शिथिल दंडासन। चित्र के ऊपरी भाग में 2 कन्याओं को अलग अलग दर्शाया गया है। पहली स्थिति में बालिका को ताड़ासन करते हुए दर्शाया गया है। दूसरी स्थिति में शिथिल ताड़ासन करते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में 2 बालकों को दर्शाया गया है। पहली स्थिति का बालक दंडासन करते हुए दर्शाया गया है। दूसरा बालक शिथिल दंडासन करते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 89। इकाई 3। योग 3। पृष्ठ पर 4 चित्र अलग अलग दर्शाए गए हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। स्थिति पेट के बल लेट जाएं। पहले चित्र में एक बालिका को पेट के बल लेटते हुए दर्शाया गया है। विश्रांति मकरासन। दूसरे चित्र में एक बालिका को मकरासन करते हुए दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में एक बालक को पीठ के बल लेटते हुए दर्शाया गया है। चौथे चित्र में एक बालक को शवासन दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए
निर्देश। बच्चों को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा इसका महत्व समझाएं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे चारों आसनों में से स्थिति व विश्रांति की अवस्था में निपुणता प्राप्त करें तथा विश्रांति की अवस्था में उनकी समस्त पेशियां तनाव मुक्त रहें और विद्यार्थी पूर्ण आराम की अवस्था में हों। पृष्ठ 90। खेल योग। योग 9। आसन अभ्यास। प्रारंभिक अवस्था स्थिति। आसन आराम की अवस्था विश्रांति। शिक्षक के मार्गदर्शन में कक्षा 3 में हम आगे लिखे हुए आसन करेंगे। 1. वृक्षासन। 2. सुखासन। 3. वज्रासन। 4. भुजंगासन। 5. पवन मुक्तासन। बताए गए चरणों के अनुसार प्रत्येक आसन को करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 91। इकाई 3 योग। पृष्ठ में 6 अलग अलग चित्र दर्शाए गए हैं जिसमें एक लड़की को वृक्षासन करते हुए अलग अलग मुद्राओं में दर्शाया गया है। 1. वृक्षासन। स्थिति ताड़ासन। प्रथम चरण। बाएं पैर को उठाते हुए दाएं पैर की जांघ जहां से शुरू हो रही है वहां लगा लीजिए। विश्रांति की स्थिति में खड़े हो जाएं। द्वितीय चरण। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हथेलियों को जोड़ लीजिए। चतुर्थ चरण। पैर को धीरे से नीचे लाएं। तृतीय चरण। दोनों हाथों को नीचे लाएं। दूसरे पैर से भी इसी आसन का अभ्यास करें जिसमें दायां पैर बाएं पैर की जांघ जहां से शुरू हो रही है वहां लगे। शिक्षकों के लिए निर्देश। विद्यार्थी जब आसन के दूसरे चरण में पहुंच जाएं, तब शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक बिंदु पर कुछ सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करने की सलाह दें। पृष्ठ 92। खेल योग 2. सुखासन। स्थिति दंडासन। प्रथम चरण। चित्र के अनुसार दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के नीचे रखें। द्वितीय चरण। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जांघ के नीचे रखें। कमर सीधी रखें। तृतीय चरण। बाएं पैर को सीधा करते हुए पूर्व स्थिति में लाएं। चतुर्थ चरण। दाएं पैर को सीधा करें एवं पूर्व स्थिति में लाएं तथा विश्रांति की स्थिति में शिथिल दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं। इस पृष्ठ में सुखासन की अलग अलग क्रियाओं को दर्शाया गया है। पृष्ठ 93। इकाई 3 योग 3. वज्रासन। स्थिति दंडासन। प्रथम चरण। चित्र के अनुसार
दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंबों के नीचे रखें। द्वितीय चरण, बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को नितंबों के नीचे रखें। तृतीय चरण, दाएं पैर को सीधा करके पूर्व स्थिति में लाएं। चतुर्थ चरण, बाएं पैर को सीधा करके पूर्व स्थिति में लाएं तथा विश्रांति की स्थिति में शिथिल दंडासन की मुद्रा में बैठें। पृष्ठ में वज्रासन करने की अनेक क्रियाओं को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। रीढ़ की हड्डी को तना हुआ और सीधा रखा जाना महत्वपूर्ण है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह कक्षा में अथवा घर पर भी बैठते समय कमर को सीधे रखने का अभ्यास करें। पृष्ठ 94, खेल योग। 4, भुजंगासन। स्थिति, पेट के बल लेट जाएं। प्रथम चरण, चित्र के अनुसार हाथों को सीने के बराबर में बाहर की ओर, हथेलियां भूमि की ओर रखें। माथा भूमि से लगा रहे। द्वितीय चरण, नाभि से आगे के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और आसमान की ओर देखें। तृतीय चरण, शरीर को मस्तिष्क के साथ भूमि पर वापस लाएं। चतुर्थ चरण, चित्र के अनुसार दोनों हाथों को सिर के आगे की ओर लाएं तथा विश्रांति, मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। पृष्ठ में भुजंगासन करने की अनेक क्रियाओं को दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को अपनी दोनों जांघें भूमि पर रखते हुए शरीर को ऊपर उठाने में सहायता करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी क्रियाएं बहुत धीरे धीरे और सहजता के साथ हों। शरीर को ऊपर की ओर उठाते समय कोहनियां शरीर से चिपकी हुई और भूमि को छूनी चाहिए। दोनों पंजे साथ साथ होने चाहिए। छाती फूली हुई रहनी चाहिए। पृष्ठ 95, इकाई 3, योग। 5, पवन मुक्तासन। स्थिति, पीठ के बल लेट जाएं। प्रथम चरण, दोनों पैर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर उठाएं। द्वितीय चरण, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए चित्रानुसार दोनों हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ें और ठुड्डी अथवा मस्तक को घुटने के ऊपरी भाग से छूने का प्रयास करें। तृतीय चरण, सिर को भूमि पर रखें। चतुर्थ चरण, दोनों हाथों को पैरों से अलग करें और चित्रानुसार हाथों को सिर के ऊपर की ओर सीधा रखें तथा विश्रांति, शवासन का अभ्यास करें। पृष्ठ में पवन मुक्तासन करने की अनेक क्रियाओं को दर्शाया गया है। पृष्ठ
96 खेल योग, योग 10 प्राणायाम यानी श्वास प्रश्वास अभ्यास। श्वास की अनुभूति। अपनी तर्जनी उंगली को नाक के नीचे रखिए। क्या आप श्वास को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आपने अपने अंदर जाते और बाहर आते श्वास को अनुभव किया है? आप अपनी बाईं अथवा दाईं किस नासिका से श्वास ले रहे हैं अथवा नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास ले रहे हैं? अपनी ही श्वास की अनुभूति होना प्राणायाम की पहली स्थिति है, जो कि अष्टांग योग का चौथा चरण है। मुद्रा का उपयोग करते हुए श्वसन जागरूकता की विधि। 1. दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के ऊपरी सिरे को उसी हाथ के अंगूठे के ऊपरी सिरे पर चित्र के अनुसार रखें। यही क्रिया बाएं हाथ से भी करें। अंगुलियों और हथेलियों की इस स्थिति को चिन्ह मुद्रा कहा जाता है। 2. दाएं हाथ की हथेली को पेट पर रखें। बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखें। 3. प्रत्येक श्वास के बाहर व अंदर की ओर गति कर रहे पेट पर ध्यान केंद्रित करें। पृष्ठ में चिन्ह मुद्रा को दर्शाते हुए एक चित्र। पृष्ठ 97 इकाई 3 योग। योग 11 ओम अर्थात ओम का उच्चारण मानव शरीर के आंतरिक तंत्र को सक्रिय करने के लिए एवं मन की शांति के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम 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 का उच्चारण करते हैं। ओम 3 प्रकार की ध्वनियों से बना है। अ, उ, म। आइए इसका अभ्यास करते हैं। अ, उ, म का उच्चारण। 1. गहरी सांस लें एवं श्वास को बाहर निकालते हुए आकार का उच्चारण करें। 2. पेट के निचले हिस्से में स्पंदन को महसूस करें। 3. गहरी सांस लें एवं श्वास को बाहर निकालते हुए उकार का उच्चारण करें। 4. सीने के आसपास स्पंदन का अनुभव करें। 5. पुनः गहरी सांस लें एवं श्वास को बाहर निकालते हुए मकार का उच्चारण करें। 6. मस्तिष्क के विविध स्थानों पर स्पंदनों का अनुभव करें। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। क्या आपने अपने शरीर के विभिन्न स्थानों पर स्पंदन को अनुभव किया है? पृष्ठ के मध्य में अ, उ और म का चित्र में एक बालिका के अ, उ और म का उच्चारण करते हुए दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को पीठ सीधी रखने का सुझाव दें। चिन्ह मुद्रा के समय अंगुली द्वारा अंगूठे को धीरे से दबाने हेतु प्रोत्साहित करें। सांस लेते समय स्पंदनों का अनुभव करते रहें और
अभ्यास के उपरांत आपको जैसा महसूस हुआ उस पर चर्चा करें। पृष्ठ 98। खेल योग। योग 3। आंखों का व्यायाम। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए कुछ सामान्य व्यायामों का नियमित अभ्यास करते हैं। 1. अपनी हथेलियों से आंखों को आराम देने का प्रयास करें। 2. आंखों की पुतलियों को दाएं से बाएं लेकर जाएं। 3. आंखों की पुतलियों को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। 4. आंखों की पुतलियों की वक्र अर्थात तिरछी गति करें। 5. आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाएं। 1. हथेलियों के माध्यम से आंखों को आराम दीजिए। हम आंखों से लगातार देखते रहते हैं, जिसके कारण उनमें भी थकान हो जाती है। इसलिए हमें आंखों को निरंतर आराम देते रहना चाहिए। हथेली से किए जाने वाले सामान्य व्यायाम। 1. हथेलियों को एक दूसरे से तब तक मसलते रहें जब तक वह गर्म ना हो जाएं। 2. हथेलियों से कटोरी जैसा आकार बनाकर उनको धीरे से आंखों के ऊपर से रखें। ध्यान रखें कि पुतलियों पर दबाव नहीं डालना है। 3. आंखों को कुछ देर बंद रखें। 4. हथेलियों को आंखों के ऊपर 10 से 15 सेकंड रखने के बाद धीरे से हाथों को हटा लें। पृष्ठ के निचले भाग में आंखों के व्यायाम करते हुए एक बालक को दर्शाया गया है। पृष्ठ 99। इकाई 3। योग 2। आंखों की पुतलियों की दाएं से बाएं गति। 1. आंखों को धीरे से बंद करें व कुछ क्षणों पश्चात उन्हें खोलें। 2. आंखों की पुतलियों को दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं घुमाएं और इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। 3. व्यायाम के बाद पूर्व वर्णित प्रक्रिया अनुसार हथेलियों से आंखों को विश्राम दें। 3. आंखों की पुतलियों की ऊपर से नीचे की ओर गति। 1. आंखों को धीरे से बंद करें, उसके बाद धीरे से खोलें। 2. आंखों की पुतलियों को पूर्ण रूप से नीचे की ओर ले जाएं तथा उसके बाद पूरा ऊपर की ओर देखें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। 3. व्यायाम के बाद पूर्व वर्णित प्रक्रिया अनुसार हथेलियों से आंखों को विश्राम दें। पृष्ठ में आंखों की पुतलियों की दाएं से बाएं गति को दर्शाते हुए कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 100। खेल योग 4. आंखों की पुतलियों की वक्र अर्थात तिरछी गति। 1. आंखों को धीरे से बंद करें और धीरे से खोलें। 2. आंखों की पुतलियों को दाएं कोने से बाएं कोने की ओर लेकर जाएं। इसका 3 बार
अभ्यास करें। 3. धीरे से आंखें खोलें और बाएं से दाएं कोने की ओर ले जाएं। इसका 3 बार अभ्यास करें। 4. व्यायाम के बाद पूर्व वर्णित प्रक्रिया अनुसार हथेलियों से आंखों को विश्राम दें। पृष्ठ के निचले भाग में आंखों की पुतलियों की ऊपर से नीचे की ओर गति को दर्शाते हुए कुछ चित्र। पृष्ठ 101। 5. आंखों की पुतलियों की गोलाकार गति। 1. आंखों को धीरे से बंद करें और खोलें। 2. आंखों की पुतलियों को दाएं ओर से नीचे की ओर लाते हुए बाएं ओर से ऊपर की ओर ले जाते हुए एक चक्र पूर्ण करें। इस चक्र को 5 बार करें। 3. हथेलियों से आंखों को विश्राम दें। 4. अब आंखों को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं। पुतलियों को पूर्ण रूप से बाएं ओर से ऊपर की ओर ले जाते हुए दाएं ओर ले जाएं तथा नीचे की ओर से होते हुए उन्हें बाएं ओर ले जाकर चक्र पूरा करें। इस चक्र को 5 बार करें। 5. कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करें और धीरे धीरे खोलें। 6. हथेलियों से आंखों को विश्राम दें। पृष्ठ में आंखों की पुतलियों की गोलाकार गति की क्रिया को करते हुए चित्र में दर्शाया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। विद्यार्थियों को अपनी पीठ सीधी रखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा इस व्यायाम को करते समय उन्हें बताएं कि गर्दन को बिना हिलाए केवल आंखों की पुतलियों का ही व्यायाम करना है। पृष्ठ 102। योग 12। क्रीड़ा योग। क्या आपको मित्रों के साथ खेलने में आनंद आता है? यहाँ आपके खेलने के लिए कुछ खेल हैं। इन खेलों को हम योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से खेलेंगे। नामों की माला। पृष्ठ के निचले भाग में एक खेल का मैदान है जिसमें कुछ झूले लगे हैं। एक चादर पर गोल धारा बनाकर कुछ बच्चे बैठे हैं और वो एक खेल नामों की माला खेल रहे हैं जो इस प्रकार है। पहली बच्ची अपना नाम लेती है नेहा। उसके बाईं ओर बैठा बच्चा उसका नाम लेता है जैसे नेहा और अपना नाम लेता है राहुल। इस प्रकार हर अगला बच्चा अपना नाम जोड़कर नामों की माला का खेल आगे बढ़ाता है। जैसे नेहा राहुल के बाद शकीर अपना नाम जोड़ देता है। इस प्रकार नामों की माला हुई नेहा राहुल शकीर। शकीर के बाईं ओर बैठी है शबनम। शबनम अपना नाम जोड़ती है। नामों की माला बनती है नेहा राहुल शकीर शबनम। शबनम के बाईं ओर बैठा है हरमीत। हरमीत अपना नाम लेता है और जोड़ता है नेहा राहुल शकीर शबनम हरमीत। हरमीत के बाईं ओर बैठी है एक बच्ची जो अपना नाम लेती है पवित्रा। अब नामों की माला हुई नेहा राहुल शकीर शबनम हरमीत पवित्रा। पवित्रा के बाईं ओर बैठी है बच्ची अर्पिता। अर्पिता
अपना नाम लेती है और नामों की माला बनती है नेहा, राहुल, शकीर, शबनम, हरमीत, पवित्रा और अर्पिता। अर्पिता के बाईं ओर बच्ची बैठी है संस्कृति। संस्कृति अपना नाम लेती है और नामों की माला ऐसे बनती है जैसे नेहा, राहुल, शकीर, शबनम, हरमीत, पवित्रा, अर्पिता, संस्कृति। संस्कृति के बाईं ओर बच्चा बैठा है आदिल। आदिल अपना नाम जोड़ता है और बोलता है और नामों की माला बनती है नेहा, राहुल, शकीर, शबनम, हरमीत, पवित्रा, अर्पिता, संस्कृति, आदिल। आदिल के बाईं ओर बैठी है बच्ची शिल्पा। बच्ची शिल्पा अपना नाम लेती है और नामों की माला बनती है नेहा, राहुल, शकीर, शबनम, हरमीत, पवित्रा, अर्पिता, संस्कृति, आदिल, शिल्पा। पृष्ठ 103। कैसे खेलें। इस पृष्ठ पर नामों की माला को कैसे खेलना है बताया गया है। सभी विद्यार्थी एक गोल घेरे में बैठेंगे और स्वयं का नाम ऊंचे स्वर में उच्चारित करेंगे। अपने नाम के साथ ही अपने से पहले स्थान पर बैठे हुए विद्यार्थियों के नाम को भी उच्चारित करेंगे। पहला विद्यार्थी अपना नाम लेगा, दूसरा विद्यार्थी अपने पहले विद्यार्थी का नाम लेते हुए फिर अपना नाम लेगा और यह क्रम चलता रहेगा। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक समस्त विद्यार्थियों की बारी ना आ जाए। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस खेल का उद्देश्य स्मृति, सजगता तथा सतर्कता में वृद्धि करना है। इस खेल को अन्य कई प्रकारों से भी खेला जा सकता है। अपने नाम के अतिरिक्त फल अथवा सब्जियों के नाम भी बोले जा सकते हैं। नाम को उल्टे क्रम में भी बोला जा सकता है। आंखें बंद करके भी नाम बोले जा सकते हैं। पृष्ठ 104। दिमागी खेल। कैसे खेलें। 1. विद्यार्थी एक घेरे में बैठेंगे और 1 से शुरू करके क्रमवार संख्या ऊंचे स्वर में बोलेंगे। 5 अथवा उसकी गुणित संख्या जैसे 10, 15, 20 आने पर विद्यार्थी को अंक के स्थान पर भारत बोलना होगा। 2. जिस विद्यार्थी ने अपना क्रम आने पर भारत का उच्चारण नहीं किया अथवा अंकों का उच्चारण किया, वह खेल से बाहर माना जाएगा। 3. यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक समस्त विद्यार्थी उसको खेलते रहने के लिए तत्पर रहेंगे। दिमागी खेल। इस खेल से संबंधित बच्चों की क्रियाओं का चित्र पृष्ठ के मध्य भाग में दिया गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस खेल का उद्देश्य एकाग्रता और जागरूकता की क्षमता का संवर्धन करना है। इस खेल में भी तरह तरह के रुचिकर परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे कि 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का चयन अथवा अन्य नाम का चयन। पृष्ठ 105। योग 13। जप तप। कैसे खेलें। 1. विद्यार्थी गोल घेरे में या वर्ग में बैठेंगे और शिक्षक का अनुसरण करेंगे। 2. शिक्षक के जप कहने पर सभी बच्चे
अपनी हथेली ऊपर की ओर करेंगे तथा शिक्षक के तप कहने पर हथेली नीचे की ओर करेंगे। 3. शिक्षक के जप और तप बोलने पर विद्यार्थी क्रिया का अनुसरण करेंगे। जो विद्यार्थी क्रिया का गलत अनुसरण करेगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। पृष्ठ के मध्य में एक अध्यापिका अपने छात्रों के साथ जप तप की क्रिया करते हुए। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेल में विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुट्ठी बनाना और खोलना, हाथों को मोड़ना और खोलना, जप तप के स्थान पर लवकुश या नल नील का उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ 106। खेल योग। श्वास की शक्ति। कैसे खेलें? 1. समस्त विद्यार्थी एक गोल घेरे में बैठेंगे। 2. पहला खिलाड़ी एक गहरी सांस लेगा और घेरे के बाहर से ओम का उच्चारण करते हुए दौड़ना शुरू करेगा और जब तक उच्चारण चलता रहेगा खिलाड़ी दौड़ता रहेगा। जैसे ही उच्चारण रुकेगा वह उसी स्थान पर दौड़ना भी रोक देगा। 3. उक्त स्थान पर बैठा हुआ दूसरा खिलाड़ी खड़ा होगा और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए गहरी सांस भरकर ओम का उच्चारण करते हुए दौड़ना शुरू करेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक समस्त खिलाड़ी इसमें भाग ना ले लें। पृष्ठ के निचले भाग में श्वास की शक्ति क्रिया को खेलते हुए छात्र छात्राएं। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस खेल का उद्देश्य वाणी का संवर्धन तथा श्वास ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना है। इस खेल को विभिन्न प्रकार के नाम अथवा ध्वनियों का उच्चारण करते हुए भी खेला जा सकता है। पृष्ठ 107। इकाई 3। योग। योग 14। ऋषि पतंजलि कहते हैं, कैसे खेलें? 1. समस्त विद्यार्थी एक गोल घेरे में खड़े होंगे और शिक्षक के दिए हुए दिशा निर्देशों का अनुसरण करेंगे। 2. शिक्षक पतंजलि के नाम के साथ कुछ दिशा निर्देश देंगे, जिसे दिशा निर्देश में ऋषि पतंजलि कहते हैं, जुड़ा हुआ होगा। उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन खिलाड़ियों को करना होगा। 3. यदि बिना नाम के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है तो वह खिलाड़ी बाहर माना जाएगा। पृष्ठ के मध्य में एक अध्यापिका कुछ छात्र छात्राओं के साथ यहाँ बागीचे में कुछ झूले हैं और अध्यापिका ऋषि पतंजलि खेल खेलती हैं। यहाँ कुछ छात्र छात्राएं ऋषि पतंजलि कहते हैं का खेल खेल रहे हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेल में विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिंदु 1. पतंजलि की जगह नेताजी आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। बिंदु 2. आंखों को खोलने
व बंद करने जैसे व्यायाम किए जा सकते हैं। बिंदु 3, ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन जैसे व्यायाम करवाए जा सकते हैं। पृष्ठ 108, खेल योग, योग 15, शब्दग्राही, कैसे खेलें। बिंदु 1, विद्यार्थी एक गोला बनाकर बैठेंगे। एक विद्यार्थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होगी, उसे गोले के केंद्र में खड़ा होने के लिए कहा जाएगा। बिंदु 2, गोले में बैठा हुआ कोई भी एक विद्यार्थी ताली बजाएगा तथा पट्टी बंधे हुए खिलाड़ी को जिसने ताली बजाई है उसे ताली की आवाज से पहचानना होगा। बिंदु 3, प्रत्येक विद्यार्थी को 10 अवसर दिए जाएंगे। अधिकतम बार नाम पहचानने वाला विद्यार्थी विजेता होगा। पृष्ठ के मध्य भाग में कुछ छात्र छात्राएं शब्दग्राही खेल खेलते हुए। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेल में विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक निर्देशित कर सकते हैं कि खिलाड़ी ताली के अतिरिक्त किसी और प्रकार की ध्वनि भी निकाल सकते हैं। पृष्ठ 109, सुंदर उत्तम, कैसे खेलें। बिंदु 1, विद्यार्थी एक गोल घेरे में बैठेंगे। शिक्षक कहेंगे सुंदर 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 है। इसके उत्तर में विद्यार्थी ऊंचे स्वर में बोलेंगे उत्तम 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 है। बिंदु 2, शिक्षक सुंदर शब्द को कई बार दोहरा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। साथ ही ऊंचे स्वर में बोलने, अपनी शैली में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बिंदु 3, विद्यार्थियों को शिक्षक की संख्या और शैली का मिलान करना होगा। जब शब्द बोलने की ध्वनि और शैली अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट से खेल समाप्त किया जा सकता है। पृष्ठ के निचले भाग में सुंदर उत्तम खेल को खेलते हुए कुछ छात्र छात्राएं। शिक्षकों के लिए निर्देश। खेल में विविधता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 110 में टिप्पणियों के लिए एक पृष्ठ खाली छोड़ा गया है। इसमें आप अपनी टिप्पणियां लिख सकते हैं। पृष्ठ 111, सत्र का स्वरूप और शिक्षकों के लिए सुझावात्मक वार्षिक कार्यवृत्त। सत्र का स्वरूप और शिक्षकों के लिए वार्षिक कार्यवृत्त योजना। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2023 ने शारीरिक शिक्षा व आरोग्य को एक आवश्यक पाठ्यचर्चा क्षेत्र मानते हुए कम से कम 90 घंटे, लगभग 135 कालांश, जो कि 40 मिनट के होंगे, का समय सारणी में निर्धारित किया है। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक खेल योग को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2023 में निर्दिष्ट दक्षताओं का
भली भांति विकास किया जा सके। पुस्तक में 3 इकाई व 7 अध्याय हैं। आधारभूत गत्यात्मक क्रियाएं हमारे परंपरागत खेल व योग सत्रों को समानांतर रूप से सतत व निरंतर विकास हेतु वर्ष भर नियोजित किया जाएगा। समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु सुझावात्मक सत्रों का स्वरूप व वार्षिक कार्यवृत्त दिए हुए हैं। शिक्षक आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। पृष्ठ 112 खेल योग कक्षाओं का संचालन व स्वरूप। बिंदु 1 यह पुस्तक 3 इकाइयों में विभक्त है तथा प्रत्येक इकाई में अध्याय व गतिविधियां हैं। बिंदु 2 विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ने 150 कालांशों की अनुशंसा की है। उसी अनुरूप समय सारणी में 40 मिनट के प्रति सप्ताह कम से कम 5 कालांश अपेक्षित हैं। बिंदु 3 विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार संयुक्त कालांशों की भी अनुशंसा की गई है, जिसमें 2 कालांश एक साथ होने से शारीरिक शिक्षा व आरोग्य की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। बिंदु 4 समय सारणी में 2 प्रकार के कालांशों की विवेचना इस प्रकार है। बिंदु 1 प्रथम प्रकार प्रति सप्ताह 5 एकल कालांश। बिंदु 2 द्वितीय प्रकार 2 संयुक्त कालांश प्रति सप्ताह 2 बार गत्यात्मक कौशल व हमारे परंपरागत खेलों के लिए व 5वां कालांश योग के लिए। प्रथम प्रकार सीमित समय के लिए प्रभावी व सर्वोत्तम उपयोग के दृष्टिगत तथा अपेक्षित अधिगम उत्पाद पाने के लिए प्रथम प्रकार को 3 तरीकों से संचालित किया जा सकता है। प्रयोग 1 खेल अभ्यास को अधिकतम समय देकर। प्रयोग 2 विचारने व संवेगात्मक पक्ष के संवर्धन हेतु मुक्त चिंतन के लिए अधिक समय देकर। प्रयोग 3 विशिष्ट कौशल के अधिक विकास हेतु उसके खेल अभ्यास पर अधिक समय देकर। एक 40 मिनट की कालांश का प्रतिरूप समय समस्त प्रयोगों हेतु दिया गया है। यहाँ एक तालिका दी हुई है जो 4 भागों में विभक्त है। पहली सत्र की गतिविधि, दूसरी प्रयोग 1, तीसरी प्रयोग 2, चौथी प्रयोग 3। पहली तालिका में ऊष्मीकरण, प्रयोग 1 में 5, प्रयोग 2 में 5, प्रयोग 3 में 5। फिर पहली तालिका में खेल गतिविधि समय, प्रयोग 1 25, प्रयोग 2 15, प्रयोग 3 25। फिर पहले खाने में शीतलीकरण, प्रयोग 1 में 5, प्रयोग 2 में 5, प्रयोग 3 में 5। फिर पहले खाने में मुक्त चिंतन, प्रयोग 1 में 5, प्रयोग 2 में 15,
प्रयोग 3 में 5। पृष्ठ 113। द्वितीय प्रकार अर्थात उच्च रूप से अनुशंसित 80 मिनट का एक संयुक्त कालांश खेल अभ्यास गत्यात्मक क्रियाएं व मुक्त चिंतन का प्रभावी रूप से विस्तारण कर सकता है। प्रयोग 4 विशिष्ट कौशल के विकास हेतु खेलों वाली गत्यात्मक क्रियाएं अर्थात दो दलों के बीच परस्पर छोटे छोटे खेल। प्रयोग 5 एक संयुक्त कालांश में 2 खेल खेले जा सकते हैं। यहां 2 अलग अलग तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका में 6 खाने हैं। पहला खाना प्रयोग 4। पहले खाने में संयुक्त कालांश, दूसरे खाने में खेल आधारित ऊष्मीकरण, तीसरे खाने में खेल समय, चौथे खाने में खेल क्रिया या छोटे खेल, पांचवें खाने में शीतलीकरण, छठे खाने में मुक्त चिंतन। फिर पहले खाने में जैसे लिखा है समय मिनट में, खेल आधारित ऊष्मीकरण में 5, खेल समय 30 मिनट, खेल क्रिया या छोटे खेल 20 मिनट, शीतलीकरण 5 मिनट, मुक्त चिंतन 20 मिनट। दूसरी तालिका जिसमें 5 खाने हैं। प्रयोग 5 पहले खाने में संयुक्त कालांश, दूसरे खाने में खेल आधारित ऊष्मीकरण, तीसरे खाने में 2 खेल खेल समय, चौथे खाने में शीतलीकरण, पांचवें खाने में मुक्त चिंतन। पहले खाने में समय मिनट में, खेल आधारित ऊष्मीकरण 5 मिनट में, 2 खेल खेल समय 50 मिनट, शीतलीकरण 5 मिनट, मुक्त चिंतन 20 मिनट। पृष्ठ संख्या 114 ऊष्मीकरण व शीतलीकरण। शारीरिक व्यायाम व खेलों में ऊष्मीकरण व शीतलीकरण एक आवश्यक तत्व है। ऊष्मीकरण के माध्यम से प्रदर्शन के समग्र विकास, शरीर को खेल गतिविधि के लिए तैयार करना, हृदय को धीरे धीरे बढ़ाना व संधियों का तनाव कम करना आदि किया जाता है। ऊष्मीकरण व शीतलीकरण की क्रियाओं को सही प्रकार से करने पर शारीरिक गतिविधियों को सुरक्षित और प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सकता है। इसकी सहायता से शरीर को तनाव मुक्त किया जा सकता है व व्यायाम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। शीतलीकरण की क्रियाओं से हृदय की दर को धीरे धीरे कम करना, मांसपेशियों को जकड़न से बचाना और आराम की अवस्था को पाया जा सकता है। ऊष्मीकरण व शीतलीकरण व्यायाम आयु के अनुरूप होने चाहिए। उन व्यायामों का चयन विद्यार्थियों के फिटनेस के स्तर पर व शारीरिक क्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए। ऊष्मीकरण व शीतलीकरण के सामान्य रूप से किए जाने वाले कुछ व्यायाम यहाँ दिए गए हैं। शिक्षक इन व्यायामों तथा शारीरिक क्रियाओं को विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप चयनित कर सकते हैं। पृष्ठ के
निचले भाग में 4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में गर्दन का ऊपर से नीचे की ओर खिंचाव करने की प्रक्रिया को दिया गया है। दूसरे चित्र में गर्दन को दाएं बाएं घुमाने की प्रक्रिया दी गई है। तीसरे चित्र में गर्दन का दाएं बाएं झुकाकर खिंचाव करने की क्रिया दी गई है। चित्र 4 में कंधों को घुमाने की क्रिया दी गई है। पृष्ठ संख्या 115। बाहों को घुमाना। पैरों के पंजों को बारी बारी से स्पर्श करना। टखने को घुमाना। कंधे के ब्लेड में खिंचाव करना। बाहों को मध्य रेखा के आर पार कंधे से खिंचाव करना। पृष्ठ के मध्य भाग में बाहों को घुमाने की क्रिया दी गई है। इस पृष्ठ में बाहों को घुमाने की क्रिया, पैरों के पंजों को बारी बारी से स्पर्श करने की क्रिया, टखने को घुमाने की क्रिया तथा कंधे के ब्लेड में खिंचाव करने की क्रिया और बाहों को मध्य रेखा के आर पार कंधे से खिंचाव करने की क्रिया दी गई है। पृष्ठ संख्या 116। इस पृष्ठ में कलाई का विस्तारण के साथ खिंचाव की क्रिया, कलाई का संकोचन के साथ खिंचाव की क्रिया, आगे और पीछे की ओर झुकने की क्रिया, पार्श्व की ओर झुकने की क्रिया, पार्श्व दिशा में घुमाना और आगे की ओर पैर मोड़कर पीछे का पैर खींचने की प्रक्रिया दी गई है। यह अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे खेल योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।